इस वीडियो में फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक और फर्स्ट शेयर पर आपको एक गिव वे दिया जाएगा। अब गिव वे क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि 17 अप्रैल को आपके कक्षा 8 गणित का पेपर है और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 गणित का जो आपके 17 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पेपर है वो देने वाला हूं, वो भी आपको उत्तर सहित। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया के 9/5 का योज्य प्रतिलोम है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है -5/9 और बे में आपको 5/9 दे रखा है, स में आपको 9/5 दे रखा है और द में आपको 2/3 दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन होगा, यानी माइनस का जो 9/5 है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आपके एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, माइनस का 5/9। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द्विपदी व्यंजक है, तो इसमें आपको द्विपदी व्यंजक बताना है, यानी 2 पद में कौन सा व्यंजक है। तो ए ऑप्शन में आपको p/4 दे रखा है, बे में आपको m² + 2m+5 दे रखा है और स में आपको 5p+4 दे रखा है और द ऑप्शन में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनाभ में किनारों की संख्या होती है। तो ए ऑप्शन में 8 दे रखा है, बे में 6 दे रखा है, स में 4 दे रखा है और द में आपको 12 दे रखा है। तो घनाभ में किनारों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। तो ए ऑप्शन आपके इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। तो ए ऑप्शन में बराबर दे रखा है, बे में आपको संपूरक दे रखा है, स में आपको समकोण दे रखा है और द में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आसन कोण हैं वो बराबर होते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होगा। तो इसमें आपको 4 सूत्र दे रखे हैं, कौन सा सूत्र आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता लिखनी है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके, आपको एक संख्या दे रखी है और इस संख्या को आपको मानक रूप यानी वैज्ञानिक संकेतन में आपको व्यक्त करना है, यानी इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनाना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि मोहन के खेत में कुल 1275 वृक्ष हैं और इनमें से 36 वृक्ष हैं वो फलदार हैं। खेत में फलदार वृक्षों की जो संख्या है वो आपको फाइंड करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर आपको x - 8 और 3y + 5 इन दोनों को आपको गुणा करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये अज्ञात कोण x है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए हैं। आलेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहले इस आलेख को आप अच्छे से देखें और इस आलेख में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आपको सही उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ाई की और दूसरा प्रश्न है कि 5 या 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है आपके 3 का स्क्वायर गुणा 3 का क्यूब और दूसरा है आपके 5 और इसकी पावर -1 × 2 की पावर -1, उसके बाद में डिवाइड 6 की पावर -1। तो इसका हमें मान है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंकों यानी स्टार या अक्स का मान है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक ऐड दे रखा है और यहाँ पर एक आपको मल्टीप्लाई दे रखा है। तो यहाँ पर जो स्टार है इसकी जगह आपको
मान ज्ञात करना है और यहाँ पर जो अक्ष है इसका आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसमें गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। पहला आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस 49 b स्क्वायर और दूसरा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इन दोनों के आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है और इस आकृति में आपको x और y का जो मान है वो फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। तो समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है, तो दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 5a-7 5a-7। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हमें करना है, a b का होल स्क्वायर। और उसके बाद में दूसरा है आपके 99 का स्क्वायर, तो इसका भी आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है कि वाहन चालक की गलती से कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं और दूसरा है यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, वो आपको बताना है। तो ये पाई चार्ट आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद इन प्रश्नों के आपको सही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 22 है भावना कार द्वारा जयपुर से जालौर जाना चाहती है। पहला प्रश्न है यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। दूसरा प्रश्न है जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 6 किलोमीटर में जयपुर से जालौर पहुंचती है, तो वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 घंटे लगे, तो यह आपको बताना है। और अथवा में प्रश्न है कि 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमें ज्ञात करना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो ये भी हमें बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि रामलाल के खेत के प्रत्येक भाग की माप मीटर में दी गई है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके खेत की जुताई कराने की कुल लागत है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे रखा है अथवा में यदि 11 सेमी गुणा 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अति व्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है कि एक समचतुर्भुज BST की रचना कीजिए जिसमें BE का मान 4.5 सेमी है और ET बराबर है 6.0 सेमी। तो हमें विकर्ण BS का मान है वो ज्ञात करना है। और अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC यानी 4.0 सेमी है और AD बराबर CD 6.0 सेंटीमीटर है। तो कोण ABC है वो 120 डिग्री दे रखा है, तो हमें ABCD की रचना है वो फाइंड करनी है। और देखिए जो गिववे है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो आपको फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट और एक बार शेयर आपको करना है। ओके, और कमेंट में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने जिले का नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है और अपना जो फोन पे नंबर है वो लिखना है। क्योंकि जो फर्स्ट गिववे हमने रखा है तो उसमें आपको 1000 रुपये मिलने वाले हैं। ओके, जो विद्यार्थी फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक और फर्स्ट शेयर करेगा उसको 1000 रुपये फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है वो है कि निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। तो ये हमें एक टेबल दी गई है, इसमें समय दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है। यानी 1 वर्ष का ब्याज है वो 60 रुपये है, 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है, 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपये है, 4 वर्ष का ब्याज 240 है, 5 वर्ष का 300 रुपये है। तो इसका हमें आलेख है वो बनाना है। तो ये कंप्लीट पेपर है, आपको अच्छे से तैयार करना है।